नमस्ते। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, अभी इस वक्त आपके पर्सन किस हाल में है, क्या कुछ सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की। ये जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ओके, तो एक लाइक कर देना है और कमेंट करके यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अभी इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सबसे पहले आपके पर्सन खुद के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल करेगा, इसमें क्या बताऊं। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, लेकिन ये इंसान डरता है। इसकी पूरी नजर अभी इस वक्त आपके ऊपर है, इसके दिल की नजर आपके ऊपर है। ये इंसान भले डरता है आपके सामने से, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। मे बी ऐसी कुछ गलतियां कर दिया जनाब ने कि अब उन गलतियों के ऊपर बहुत रिग्रेट भी है और आपके सामने आने से डर भी है। तो देखो, अभी इस वक्त आपके पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है, वो डर रहे हैं आपके सामने आने से। लेकिन जब बात आती है इस इंसान के दिल की, इस इंसान का दिल कहता है कि बस अभी के अभी वो आपसे मुलाकात करे। जैसे तैसे इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। टैरो का पहला कार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, शुरुआती कार्ड। और यहाँ पर जो आया है तो 8 नंबर, जैसे कि कोई कर्मा इस इंसान का गलत हुआ इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और अभी रिग्रेट है और हिम्मत भी नहीं है। तो आज ये जो किस डे है, आपके पर्सन मिलने की चाहत इस इंसान को बहुत हो रही है, आपको किस करने की चाहत बहुत हो रही है। लेकिन इस इंसान ने जैसे तैसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल बनाए रखा है। अभी आपके पर्सन तड़प रहे हैं गाइस। नंबर 8 खास हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर भी क्या है, बेस चक्र। ओह माय गॉड गाइस, आज किस डे है और आपके पर्सन बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील करे, हद से ज्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। करे तो क्या करे। और आपके ऊपर ऑनलाइन वॉच रख रहे हैं, आपके फोटोज देख रहे हैं। ये इंसान इस कदर परेशान हुआ है कि देखो अब खुद ही गलतियां कर दी। मे बी कुछ ऐसे बातें, देखो आपका पार्टनर जो है ना बहुत फायरी है, गुस्से में आकर, भले उसके मन में कुछ गलत ना भी हो उस वक्त, तो भी इंसान गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि जिससे आप नाराज हो जाते हो, जिससे आप हर्ट हो जाते हो। इस इंसान का क्या हुआ है कि इस इंसान को अभी इस वक्त क्या लग रहा है कि यार देखो आज किस डे है, कि सारे लोग मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और आज मैं अपनी गलतियों की वजह से उसको मिल नहीं पा रहा हूं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस इंसान को अट्रैक्शन गजब का हो रहा है। आपके फोटोज देखे जा रहे हैं और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत गजब का हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन तड़पते रह जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, वो आपसे मुलाकात करेंगे। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का जो मूलाधार चक्र है वो बैलेंस नहीं है। आपके पर्सन बहुत फायरी भी है, ठीक है। बिलीव एंड सक्सेड, आपके पर्सन को एक तरफ से ऐसा बहुत ज्यादा विचार आने वाले कि उस इंसान ने कभी विश्वास किया ही नहीं, या तो आपने अगर विश्वास नहीं किया इस इंसान के ऊपर, तो आपके पर्सन के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे कि काश तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया होता तो आज हम दोनों अलग ना होते। किसी एक ने दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं किया है, या किसी एक ने हालात के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर विश्वास नहीं किया है। एक कहता रहा इस रिश्ते में कि रिश्ता बहुत आगे जाएगा, और कोई एक कहता रहा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, घर वाले मानेंगे नहीं, समाज का डर, घर वालों का डर। ऐसी द्विधा परिस्थिति या तो आपके पार्टनर की थी या तो आपकी थी, और किसी एक के डर की वजह से सामने वाला भी हार चुका है। ऐसी हालत यहाँ पर हो रही है। बिलीव एंड सक्सेड, आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना, लेकिन पहले विश्वास तो रखो दोनों भी। कोई तो ऐसा है जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं कि रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा। नंबर 6, आपको पता है नंबर 6 शुक्र का है, प्यार का है। आपके पर्सन के मन में बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपसे मुलाकात करने के लिए इंसान तड़पा जा रहा है, मरा जा रहा है, इसकी जान निकल रही है आज, क्योंकि आज है किस डे। और इस इंसान को आपका पहला किस बहुत बहुत मिस कर रहे हैं वो, इसलिए वो आपके पास आना चाहते, छूना चाहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि वो मुलाकात कर सकते हैं आपसे, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। नंबर 6, नंबर 1, नंबर 8 बर्थडे हो सकती है आपके पार्टनर की। डेफिनेटली गाइस, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि झगड़े ही बहुत ज्यादा हुए हैं आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है या तो इस इंसान ने कभी आपको समझा नहीं, या तो आपने कभी इस इंसान को समझा नहीं, और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े भी पास्ट में हुए हैं। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इस कार्ड्स को।
आपके पर्सन आज इस वक्त ऐसा सोच रहे कि क्या उनको हमेशा आपके साथ झगड़े ही करते रहना है या समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये है। नंबर 7, देखो नंबर कैसे आए हैं, 6, 7, 8। आपके पर्सन इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में, इस प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। और चूज योर बैटल्स, आपके पर्सन को यह फील हो रहा है कि बेकार में ही आप दोनों झगड़े करते रहे। जो भी चीजें हुई घटित, उस वक्त कोई वैल्यू नहीं थी उन झगड़ों की। एक छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप दोनों ने हमेशा झगड़े किए हैं और वो सब बेवजह था, ऐसा आपके पर्सन को फील होने लगा है। या इस इंसान ने अगर आपके साथ झगड़ा किया तो इस इंसान को लगता है मैं क्यों मैंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों के झगड़ों के ऊपर आपका प्यार है, ये बात यहां पर दिखाई दे रही है कि एक तराजू में अगर आपका प्यार रखा जाए और दूसरे तराजू में आपके मनमुटाव, आपके झगड़े रखे जाए तो आपका प्यार जीतेगा। इतना प्यार इस रिश्ते में है, लेकिन आप हो कि झुकाव करते हो झगड़ों की तरफ, दोनों भी, ठीक है। तो ये गलत है, ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं चारों के चारों कार्ड्स, देखते हैं क्या कुछ आता है। कंट्रोल, देखो तभी तो इतना कंट्रोल ना होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को जैसे तैसे रोक रहा है और आपका इंतजार कर रहा है। इसको लगता है कि आपने खुद होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है डर, क्योंकि उसने किए हैं बहुत ज्यादा झगड़े। और कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त पास्ट में जो आपके बीच में झगड़े हुए हैं वो सारी बातें इस इंसान के आंखों के सामने से एक एक मोमेंट जैसे जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। आप दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशन रहे वो भी एक एक पल इस इंसान के आंखों से सामने से एक फिल्म की तरह जैसे कि गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपने अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपका इंतजार करे कि कुछ ना कुछ बहाना बना के शायद आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाए। आपका कोई कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। कल वैलेंटाइन है तो वो इंतजार करे कि देखता हूं उसकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज आ जाए, ऐसे भी यहां पर दिखाई दे रहा है गाइस। और क्या है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। बेस्ट चक्रा को हमने क्लैरिफाई किया गाइस। आपके पर्सन इतना पैशनेट है आपके लिए, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन उसका परिवार हो सकता है, उसका करियर हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो आप दोनों को मिलने के लिए रोक रही है। आप दोनों का जो संगम है वो होने से, वो जो कोई भी चीज रोक रही है वो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन उसके बारे में ज्यादा सोच रहे कि अब क्या करें, ये ऑब्स्टिकल्स है, ये मुसीबत है हम दोनों के बीच में, ये प्रॉब्लम है जो हम दोनों को एक नहीं होने दे रही है। उस प्रॉब्लम के बारे में, उस इंसान के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं और बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 3 भी खास हो सकता है। और क्या है, देखो यहां पर ये जो चाबी है इस इंसान के पास है, लेकिन ये खोलता नहीं है, ठीक है। ये जो संदूक है यहाँ पर, इसकी चाबी इस इंसान के पास है। अगर ये चाहे तो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन ये बेवजह अपने दिमाग में कंफ्यूजन लेकर आ रहा है और द्विधा परिस्थिति में फंसा हुआ है आपका पार्टनर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वापस वही एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी आई है, वापस वही कि वो इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। और वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखते तो आज अभी इस वक्त वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। उस इंसान को आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत मन कर रहा है गाइस। बस आपको बाहों में भरना चाहते हैं, आपके टच को फील कर रहे हैं। कुछ लोग लिए आपके स्मेल को फील कर रहे हैं। पास्ट में आपका कोई परफ्यूम हो सकता है फेवरेट वाला, इनको पता है आपकी खुशबू, हर इंसान की खुशबू होती है, अलग खुशबू होती है। ये इंसान आपकी खुशबू को फील कर रहे हैं इस वक्त, आपके बॉडी को फील कर रहे हैं, आपके साथ लम्हे जो गुजारे हैं उन लम्हों को फील कर रहे हैं। और जितना ज्यादा उन लम्हों में खोए जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा इस इंसान को ऐसा हो रहा है कि कब जाता हो उसके पास, कब और कब नहीं। मतलब अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत तो वो डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद भाग्य का उसको साथ नहीं मिल रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक तो आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, और ऊपर से इस इंसान का भाग्य के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि भाग्य उसको साथ देगा। उसको डर लगने लगा है कि अगर आप एक दूसरे की किस्मत में नहीं निकले तो उसको डर लगने लगा है कि कहीं आप एक दूसरे की किस्मत में हो कि नहीं हो।
डर है आपके पार्टनर के मन में, और ये पर्सन चाहता है कि ये जो भाग्य का चक्र है बस जल्दी से जल्दी घूम जाए, ये वक्त का पहिया पलट जाए, सब कुछ चेंज हो जाए। आज जो आप दोनों के बीच में दूरियां है, कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है। तो आपके पर्सन चाहते कि किस्मत का पहिया घूमे और आप दोनों एक हो जाए। ठीक है, और क्या है देखते हैं। आपके पर्सन, देखो हमने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, चूज योर बैटल्स को, और ऊपर से बैटल्स ही आए हैं, झगड़े ही आए हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव पास्ट में रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान उन झगड़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं और उनको पछतावा हो रहा है कि काश वो झगड़े ना होते, काश आप दोनों एक दूसरे को समझते। और कुछ लोगों को मैं बता दूं कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं। या तो आपका कोई दोस्त है जो आपको भड़काता है इस इंसान के खिलाफ, या इस इंसान का कोई दोस्त है जो इस इंसान को भड़काता है आपके खिलाफ, या कोई थर्ड पार्टी जैसे कि परिवार। ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए बता दूं कि इस इंसान ने कुछ हिडन रखा है, कुछ छुपा कर रखा है आपसे, और उसकी वजह से भी पास्ट में बहुत झगड़े हुए हैं आपसे। मतलब जो बातें क्लियर कर देनी चाहिए थी, जो बातें आपको बताना चाहिए थी, वो हर बात इसने छुपा कर रखी, और इसकी वजह से फिर आप दोनों के बीच में दूरियां आते आते इतनी ज्यादा दूरियां आ गई कि आप बहुत एक दूसरे से दूर हो गए हो आज। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है दी मून की कि आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि झगड़े करके, फसाद करके कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। आपसे झगड़ा करके आप दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो सकती, और वो तो इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तड़प रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है गाइस। और क्या है, वन चांस। ओह माय गॉड गाइस, आपके पर्सन आपको एक मौका मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं। भले इस इंसान की हिम्मत ना हो रही हो आपसे बात करने की, लेकिन इंसान मन ही मन बहुत प्रे करे कि भगवान प्लीज उसका एक कॉल आ जाए, उसका एक मैसेज आ जाए, एक मौका दे दो भगवान। और जब बात करोगे आप तो आपको भी वही बोलेंगे कि प्लीज एक मुझे मौका दे दो खुद को साबित करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आपके पर्सन आपको एक मौका मांगना चाहते हैं, या कुछ लोग तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों पास में रहते हो तो ये इंसान आपको आज एक चांस मांग सकता है कि आज किस डे है, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ओके, और क्या है, वेडिंग का कार्ड है गाइस। शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये जो कोई भी इंसान है इसको रिग्रेट हो रहा है, देखो बॉटम में रिग्रेट है। ये जो कोई भी इंसान है इसने खुद जो हरकतें कर दी है ना पास्ट में, इसको फुल रिग्रेट है। और अब वेडिंग की बातें भी इसके दिमाग में चल रही है कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, शादी के लिए परफेक्ट है तो बस वही है। ठीक है, और क्या है, हीलिंग। आपके पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, आपके पर्सन खुद को हील करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने झगड़े कर करके आपको बहुत दुख दिया, आपको बहुत परेशान करके रख दिया, और अगर वो आपसे मुलाकात करते तो वो आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं, वो आपके माथे को चूमना चाहते हैं। गाइस ये जो किस डे है ये तो बहाने होते हैं, सच में इसका अर्थ यही है कि एक दूसरे को पैम्पर करो, एक दूसरे को प्यार दो। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, इनके मन में यही ख्याल है इस वक्त। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले शो द वर्ल्ड द रियल यू। एक्वेरियस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। आपके लिए सबसे पहला यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो है वो शो करो। मे बी देखो आपके पर्सन कैसे इंतजार कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आप चाहते क्या हो। अगर उनको पता होता तो वो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते, एक्शन लेते आपके लिए, क्योंकि इस इंसान को समझ में आता ना आप चाहते हो। अब क्या हो रहा है, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और क्या है, आपके मन में जो भी डर है उन डर को पहले बाहर निकाल फेंको। स्कॉर्पियो राशि हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो कुछ करना है आपको अपने लाइफ में या इस रिश्ते के लिए, जो कुछ भी करना है अभी सही वक्त है, एक्शन लो। अगर अभी आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। एरीज राशि है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने ईगो में आकर एक्शन नहीं ले रहे हो, जो अपने ईगो में आकर हो सकता है कि इस इंसान को तड़पा रहे हो। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हर किसी के साथ नहीं। तो आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको दिखा देना चाहिए कि आप इससे कितना प्यार करते हो, आपको दिखा देना चाहिए कि आप इस इंसान को खोने से कितना डरते हो।
ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।